देखिए इस पोएम में जो है ऑन किलिंग अ ट्री में जीव पटेल ने क्या बोला है। जीव पटेल ने बोला है कि जो ट्री है उसके ग्रोथ में भी टाइम लगता है, और उसको अगर उखाड़ना है, उसको हमें सुखाना है, उसको ख़त्म करना है, और उसको ख़त्म होने में भी टाइम लगता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। ग्रोथ ऑफ अ ट्री इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस बट किलिंग ऑफ अ ट्री इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस। तो यहाँ पे जीव पटेल बोल रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ ए ट्री, ट्री का बढ़ना, जब ट्री बढ़ता है, छोटा होता है पहले, उसके बाद जब बढ़ता है वो लॉन्ग प्रोसेस लेता है, बड़ा टाइम लगता है उसको बड़ा बनने में। और बाद में जो है जब उसको हम काटना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसको भी लॉन्ग प्रोसेस लगता है, जल्दी ट्री भी नहीं मरता है। द पोएम कंटेन्स वर्ड्स इमेजेस सजेस्टिव ऑफ द वायलेंस। और यहाँ पे जो है पोइट ने क्या बोला है, यहाँ पे पोइट ने जो है ये क्या क्या यूज़ किए। इमेजेस होता है, कोई भी हम लाइन लिखते हैं, पोइट वो लाइन लिखता है और जब रीडर पढ़ता है उसके माइंड में इमेज बनती है, उसकी पिक्चर बनती है, वो होती है इमेजिज्म। और यहाँ पे सजेस्टिव ऑफ वायलेंस के बारे में भी बोला है कि हम किलिंग को कैसे, मतलब पोइट या ट्री को कैसे मारते हैं, ट्री को कैसे किल करते हैं। एंड देन इट इज़ डन, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। पहली लाइन जो है पोएम की उसमें बोलता है जब हम ट्री को मारते हैं, ट्री को काटते हैं, वो बहुत टाइम लेता है मरने में। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। यहाँ पे बोलता है पोएट कि सिंपल जैब होता है एक, मतलब पंच मारना, चाकू से पंच मारना। बोलता है नाइफ से जैब मारने से, हम नाइफ से कट मारने से वो मरता नहीं है, ऐसा इतनी जल्दी ट्री मरता नहीं है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। और ये ट्री जो है कैसे बना है, अर्थ कंज्यूम करते हुए। उसमें फोटोसिंथेसिस होती है ना ट्री की, तो वो फोटोसिंथेसिस से जो है बड़ा हुआ है, अर्थ से उसने बहुत मिनरल्स लिए हैं। मिनरल्स जो है अर्थ से वो कंज्यूम करते हैं ट्री, और फिर बड़ा बनते हैं, है ना। राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, observing and out of its leprechaun hide sprouting leaves। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि जो अर्थ से कंज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, फिर अर्थ से कंज्यूम करते हैं मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो फीड, अर्थ उनको फीड करती है। अर्थ की क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है, अर्थ की अपर वाली लेयर, जो अपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर होती है ज़मीन की, उसको बोलते हैं क्रस्ट। वो फर्टाइल होती है, फर्टाइल मतलब जहाँ पे मतलब उगने के काबिल होती है, ठीक है। तो वो जो है उसको फीड करती है ट्री को, ठीक है। वो क्या करती है, क्रस्ट उसको फीड करती है ट्री को, और ट्री जो है उसको ऑब्जर्व करता है, और फिर वो बनाता है अपनी हाइड। हाइड होता है चमड़ा, जो ट्री के ऊपर होता है ना, कवर, जो ट्री के ऊपर कवर होता है वो क्या होता है, बहुत निग्गर होता है, ब्लैक टाइप का होता है। तो उस तरह जो वो बनाता है, हाइड बनाता है, हाइड होता है चमड़ा, चमड़ा बनाते हैं उस ट्री का चमड़ा। और स्प्राउटिंग लीव्स भी, पत्ते भी निकल जाते हैं उस ट्री से, ठीक है। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। और बोलता है हम हैक मारें, चॉप मतलब हम उसको चाकू से मारें, कट करें या किसी से मारें, उससे जो है ट्री मरता नहीं है जल्दी। नॉट सो मच पेन विल डू इट। और उतनी जल्दी पेन भी नहीं उसको होती है, ज़्यादा पेन भी नहीं होती है जब चाकू से मारते हैं हम उसको। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। और बोलता है जब हम उसको मारेंगे तो वो बार्क्स जो होते हैं, बार्क मतलब वो हाइड जिसको बोले ना, हमने क्या बोला, हाइड होता है जो पेड़ का चमड़ा होता है ऊपर से, और बार्क भी उनको ही बोलते हैं जो ऊपर चमड़े होते हैं, उसको ट्री के इर्द गिर्द जो होता है। हम ट्री देख होता है ना, तना जो होता है ट्री का, जैसे ऐसे मतलब पाइन है, चीड़ है, चीड़ के इर्द गिर्द जो पखड़ा, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं पखुड़। तो इसमें उसको बोलते हैं जिल्द सी होती है ना, कवर होता है ट्री का, कवर बोलते हैं उसको। और वो कवर जब हम उसको काटते हैं, कवर से वो ब्लीड करता है, उससे पानी निकलता है या ब्लीड करता है, बाद में वो हील हो जाता है, बाद में वो ठीक हो जाता है। और एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज। और जब ग्राउंड पे गिर जाता है, और वहाँ से जब ट्री को काटते हैं ना, एक जगह से ट्री को काटते हैं, तो दूसरी जगह से जो है वहाँ पे लीव्स निकल आते हैं, वहाँ पे ट्विग्स होता है, छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं, छोटे छोटे लीव्स निकल आते हैं। माइनिएचर बाउज होते हैं, छोटे छोटे शाखें निकल आती हैं, ठीक है। छोटी छोटी शाखें जो है वहाँ पे निकल आती हैं। तो जैसे हम ट्री को एक जगह से काटते हैं, तो दूसरी जगह जो है माइनिएचर होता है, छोटी छोटी बाउज होती हैं, शाखें। which it unchecked
विल एक्सपेंड अगेन टू फार्मर साइज, और वहाँ पे जो है वो जब शाखें निकल जाती हैं और वो बड़ी बनती हैं, वो पहले ही जैसी बनती हैं जैसे पहले ट्री एक्चुअली में पहले था, काटने से पहले जैसे था वैसी बन जाती हैं। क्लियर? ओके। नो, द रूट इज नॉट टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप टाइड। तो बोलता है कि रूट जो है वो इज टू बी पुल्ड, अगर आपने ट्री को काटना है तो क्या करना है, आपको रूट से ही उसको उखाड़ना है। पुल होता है खींचना, उखाड़ना है। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, और अर्थ के नीचे से जाकर उसको रूट से उखाड़ना है। इट इज टू बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली। तो वो वहाँ पे क्या होता है, जड़ें उसकी बहुत गहरी होती हैं, रॉप्ड होती हैं, और उसको खींचना है, पुल करना है, स्नैप करना, काटना है और पूरी तरह से बाहर निकालना है उस जड़ को। जड़ मतलब जो उसकी मतलब जड़ होती है नीचे ज़मीन के अंदर, नीचे जो है वो पेड़ जो है जड़ें डालता है। ठीक है, जितना वो ऊपर होता है उससे ज़्यादा वो जड़ें नीचे डालता है। ठीक है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और वहाँ पे जो है उस केव से हम मतलब जब हम नीचे खोदते हैं उसकी स्ट्रेंथ हमें पता चलती है। किसकी स्ट्रेंथ? ट्री की स्ट्रेंथ। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। वो उसका सोर्स होता है, तभी जो है ट्री क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है ट्री की। तभी जो है एक दरख्त की एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत होती है, क्योंकि वो जो है उसकी जड़ें जो है वो जड़ें ज़मीन के नीचे होती हैं, बहुत नीचे होती हैं, और वो वाइट होती हैं, वेट भी होती हैं, गीली गीली होती हैं, क्योंकि वो पानी वहीं से ऑब्जर्व करता है ना, पानी ऑब्जर्व करता है, तभी ट्री को पानी डालते हैं ना। इनको पानी होना चाहिए जड़ों में, वो सेंसिटिव होता है, और हम उसको काटेंगे वहाँ से पानी निकलता है। हिडन फ्रॉम द ईयर्स, और बहुत सालों से वो छुपा रहता है हमसे, हमें पता नहीं चलता है, मगर असली में जो है ट्री की जो पीछे उसकी स्ट्रांग होने का, ट्री को स्ट्रांग होने का राज क्या है, उसकी जड़ है। दैट द मैटर ऑफ स्कॉर्किंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग। बोलता है उसके बाद क्या करना होता है, उसको जब हम उसको उखाड़ के बाहर फेंकेंगे फिर क्या करेंगे, उसको चॉक करेंगे, उसको काटेंगे अच्छी तरह, और फिर हम सन में छोड़ेंगे, सन में मतलब धूप में छोड़ेंगे, और फिर ब्राउन होगा वो। जब हम ट्री को काटेंगे पहले ब्राउन होगा, उसके बाद हार्ड होगा, उसके बाद ट्विस्ट होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ट्विस्ट मतलब हम मोड़ेंगे उसको, तोड़ेंगे, उसके बाद विदरिंग मतलब बर्बाद, मतलब फिर उसके बाद वो मरेगा। मतलब यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है, पोएट का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ट्री है उसको कई प्रोसेस से जाना पड़ता है, उसके बाद ट्री मरता है। ठीक है, ट्री जो है जब भी पेड़ को हम काटते हैं, पेड़ को काटते ही वो मरता नहीं है, बल्कि हमें कई प्रोसेस से जाना होता है, कोई स्टेप्स पे जाना होता है, कोई स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद वो मरता है। पहले उसको काटना है, फिर जड़ से काटना है, फिर नीचे ज़मीन खोद के उसकी सारी जड़ें खींचनी है, बाहर निकालनी है, फिर उनको भी काटना है, और फिर हमने वो वहाँ पे रखना है धूप में, वहाँ ब्राउन हो जाएगा, फिर हार्ड हो जाएगा, फिर ट्विस्ट हो जाएगा, फिर विदर होता है ख़त्म होना, हार्ड होना, निगर होना, ब्राउन होता है ब्राउन का कलर होना, ट्विस्ट होता है मोड़ना। ठीक है, या वर्ड मीनिंग्स भी अच्छी तरह करना, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे वर्ड मीनिंग खुद करना, क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चंस हम देखेंगे यहाँ पे। ग्रोथ ऑफ ए ट्री इज अ लॉन्ग प्रोसेस, किलिंग ऑफ ए ट्री इज अ लॉन्गर प्रोसेस, डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हो जो पोएम में लिखा है कि ग्रोथ जो है वो उसका क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है, और जो उसको काटने का, मारने का उससे ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे पोएट ने बताया है किस तरह लॉन्ग है, किस तरह लॉन्गर है। ठीक है, इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चन सारे इजी हैं, अगर कोई मुश्किल होता है मैं समझाता, या आपको क्लास टीचर भी पढ़ाएंगे, आप उनको आराम से देखना और आपको अच्छी तरह आ जाएंगे। आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।